हेलो फ्रेंड्स। मैं आपको जैसे पहले एक बार प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आपको बताऊंगा मैंने प्राइवेट पासिंग कैसे की थी अपनी गाड़ी की। जो कैंपर बनाया मैंने इंडिया में, तो मैं उसके बारे में आपको थोड़ा बताने जा रहा हूं। अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि मैंने ऐसे किया है। ज़रूरी नहीं है कि यह आपकी स्टेट में भी चलेगी, लेकिन 99% चांस है कि ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है कि आपने अपने स्टेट की ट्रांसपोर्ट वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स। उसमें आप देखेंगे कि एक साइड पे कमर्शियल व्हीकल्स का दिया हुआ है और एक साइड पर प्राइवेट व्हीकल्स का दिया हुआ है। तो आप वो प्रिंट आउट निकाल लेंगे पहले तो, गाड़ी खरीदने से पहले। वो प्रिंट आउट लेकर आप चेक करेंगे कि आपकी कौन सी गाड़ी कमर्शियल से प्राइवेट में पासिंग हो सकती है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ऐसे था कि कैंपर वैन कमर्शियल में भी दिया हुआ है और प्राइवेट में भी दिया हुआ है, लेकिन जब आप गाड़ी लेने जाएंगे तो आपको वो कमर्शियल में देंगे पहले। जैसे मैं गया लेलैंड के पास, मैंने उनको स्पेसिफाई नहीं किया था कि मैं इसे प्राइवेट यूज़ के लिए रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो मेरे को जो पेपर बन के आए वो आए एलसीवी के। मैं जब आरटीओ के पास गया तो उसने बोला ये प्राइवेट में पासिंग नहीं होगी क्योंकि ये एलसीवी लिखा है यहाँ पर। तो मेरे को आरटीओ ने बताया कि वापस जाओ और इसको एलएमबी करवा के लेके आओ। मैं फिर वापस गया। उसके लिए मुझे उनको एफिडेविट देना पड़ा लेलैंड वालों को कि भाई ये मेरा जो है, ये मैं एलएमबी कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये मेरी प्राइवेट पासिंग होगी। वो एफिडेविट देखकर उन्होंने उसी टाइम मेरे को बोला ठीक है हम इसको कर देंगे, लेकिन टाइम लगेगा अब, क्योंकि एलसीवी में इसको ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया गया था गवर्नमेंट की साइट पे, जहां वो रजिस्ट्रेशन करते हैं अपनी तरफ से। तो वो मुझे 4 दिन एक्स्ट्रा लग गए इस चीज़ में। तो आप लोग इससे बच सकते हैं, आप पहले से ही एफिडेविट बनवा लो और वो प्रिंट आउट लेकर आप अपने डीलर के पास जाइए। तो ये वाला था पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप के लिए भी आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा जो आप बॉडी वाले को देंगे, क्योंकि बॉडी वाले भी जब बॉडी बनाते हैं वो एक फॉर्म तैयार करते हैं जिसमें उन्होंने लिखा होता है कि उन्होंने किस गाड़ी के ऊपर बॉडी बनाई है, और वो भी गवर्नमेंट की साइट पर रजिस्टर करते हैं उसको। तो दूसरा एफिडेविट आपको लेके जाना है बॉडी वाले के पास और उसको स्पेसिफाई करना है कि जब मेरे को आप फॉर्म देंगे बना के, उसके ऊपर लिखना है कि भाई ये मैंने गाड़ी की जो बॉडी बनाई है ये एक एलएमबी के ऊपर बनाई है और ये प्राइवेट कैंपर तैयार किया है मैंने। उसमें आपको ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि आपने क्या बनाया है बीच में, डबल बेड, सिंगल बेड, सोफा, बाथरूम, किचन, फ्रिज, ये सब आपको लिखना पड़ेगा उसमें। अब वो लगाता है या नहीं लगाता है ये फिर भी आपको लिखवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो बाद में, मैंने तो सिर्फ उससे बनवाई बॉडी और बाथरूम, बाकी का जो काम था वो मैंने बाद में करवाया लकड़ी वाले से। तो मेरा किचन और जो अलमारी थी, बेड था, वो बाद में बना था और फ्रिज बाद में लगा। तो ये चीज़ें आपको फिर भी पहले लिखवानी है उससे, नहीं तो आपकी गाड़ी की पासिंग मुश्किल हो जाएगी। तो ये था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो आता है वो आप जब आरटीओ के पास जाएंगे सारे पेपर लेके, आपको वाइट प्लेट इशू हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आपने रोड पे निकलना है। फास्टैग, फास्टैग वाले इस गाड़ी को एलएमवी में नहीं लेते हैं। तीसरा एफिडेविट अब आता है, वो आपको नहाई वालों को देना पड़ेगा या जिससे आप फास्टैग ले रहे हैं। तो आपको वो फास्टैग मिलेगा तभी जब आप ये एफिडेविट देंगे और तब आपको एलएमवी का मिलेगा। मुझे भी ऐसे ही मिला है और अब मेरा टोल जो है वो कार का कटता है, ना कि एलसीवी का, जो कि 1.5 गुना से ज्यादा है। ये भी याद रखना जरूर। तो चौथी चीज जो है वो है आपको एक याद रखनी, और वो ये है कि एलसीवी जो होता है उसकी स्पीड लिमिट होती है एक, वो 80 पे कैप्ड है, वो 80 से ऊपर नहीं जा सकती। तो अगर आपको वो स्पीड लिमिट खोलनी है, आपको एक और एफिडेविट ले लैंड वालों को या अपने डीलर को, जिससे भी आप गाड़ी ले रहे हैं, उनको देना पड़ेगा कि भाई
हमने ये LMV ली है, ये प्राइवेटली रजिस्टर्ड है। इसकी RC कॉपी, प्लेट की फ़ोटो और गाड़ी की फ़ोटो साथ में आपको अटैच करनी पड़ेगी। इसको नोटराइज कराना पड़ेगा आपको, और फिर उसके बाद आपको नया सॉफ्टवेयर डाल के देंगे वो गाड़ी में, जिसमें आपकी स्पीड लिमिट जो है 80 क्रॉस कर सकते हैं आप। तो वो जो स्पीड लिमिट 80 पे कैपिंग की हुई है वो कैप हट जाएगा, आप फिर उसके बाद मर्जी से स्पीड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी, जो मुझे काफ़ी टाइम लग गया सीखने में। और प्रॉब्लम एक और आई मुझे कि RTO को भी पूरे रूल्स नहीं पता थे, क्योंकि अभी 2023 में 2023 में ये रूल्स चेंज हुए थे, और RTO को भी नहीं पता था इन चीज़ों के बारे। लेकिन जो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर था, MVI, उसको मालूम था। उसने मेरी पासिंग 1 सेकंड में कर दी थी कि हाँ भाई ये ठीक है सारे पेपर। लेकिन RTO थोड़ा अड़ गया। उसने बोला मेरे को, मैं चेक करके देखूंगा सारा कुछ, पहले बताऊंगा फिर उसके बाद। तो मुझे वाइट प्लेट कोई 1 महीना लेट मिली है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम ना आए ये सब कुछ करने के बाद भी। इस ऐसे केस में सबसे अच्छा रहता है कि आप RTO ऑफिस में जाकर किसी एक आदमी को ऐसे को पकड़ लो जिसको सारी इन्फॉर्मेशन मालूम होती है और वो आपकी हेल्प करना चाहता है। लेकिन बीच में होते हैं कुछ लोग ऐसे जो पैसा लेते हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास भी आया था ऐसे, लेकिन मुझे करना नहीं पड़ा। और मेरा एक फ्रेंड भी वहाँ काम करता था जिसने मेरी हेल्प कर दी थी काफ़ी। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और कमेंट्स करके अगर आप लोग मुझे बताना चाहते हैं कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या कुछ पूछना चाहते हैं, तो मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। थैंक यू, सी यू लेटर।